मुझे चले आप लोगों से कुछ ऐसी शेयरिंग करूं जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। तो अब जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैं जो स्पेशल मेरा फील्ड है वो मैं थैलेसीमिया और क्रॉनिक डिसऑर्डर जितने भी हैं मैं ज़्यादातर उन पर काम करता हूं। तो आज हम ये स्टार्ट जो मैं करने लगा हूं थैलेसीमिया वाला, तो इसका पार्ट 1 है आज। और हम आज ये डिस्कस करेंगे कि थैलेसीमिया क्या है, ये कैसे आया, इसके बाकी इसका इलाज क्या है वो हम बाद में साथ में करेंगे। तो थैलेसीमिया दरअसल दो मिस्री ज़ुबान के अल्फाज का मजमुआ है। थैलेसा का मतलब होता है समंदर। ईमिया का मतलब होता है खून, यानी समंदर का खून। असल में हुआ ऐसे कि समंदर के किनारे कुछ लोग रहा करते थे, उनमें ना अचानक एक बीमारी आई कि ब्लड ख़त्म हो जाता था, कोई बच्चे जो है ना वो सफ़ेद हो जाते थे और डेथ हो जाती थी उनकी। तो जब वहाँ पर रिसर्च हुई तो पता चला कि ये खून का डिसऑर्डर है जिसमें खून या बनता नहीं है या जो बनता है खून वो ख़राब होता है। तो चूँकि वो फर्स्ट टाइम जो समंदर के किनारे लोग रहने वाले थे वहाँ पर ये मर्ज़ डायग्नोस हुआ था, इसलिए वहाँ से इसका नाम थैलेसीमिया यानी खून का समंदर या खून में समंदर के नाम से है ना ये मशहूर हो गया। बाद में से थैलेसीमिया बाकी इसकी वैरायटीज़ आती रही है, आगे फिर रिसर्च होती रही, अक़साम आती रही। थैलेसीमिया है क्या? थैलेसीमिया एक पैदाइशी डिसऑर्डर है। पैदाइशी डिसऑर्डर क्या होते हैं? जो मेरे नए होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं, मैं उनके लिए ये जो सीनियर होम्योपैथी डॉक्टर हैं मेरे, उनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ कि मैंने उन लोगों से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जो मेरे जूनियर होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं, मैं उनको एक छोटी सी एक टिप देता हूँ कि ये अमराज की कैटेगरी, ये कैटेगराइज जो अमराज हुए हैं ये कैसे हुए हैं। एक जब बच्चा कोई भी पैदा होता है किसी भी प्रॉब्लम के साथ होता है तो हम उसे कहते हैं पैदाइशी प्रॉब्लम या कंजेनिटल डिजीज़। उसमें कंजेनिटल डिजीज़ भी कहा जाता है, पैदाइशी प्रॉब्लम भी कहा जाता है, और उसे जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक डिजीज़ भी कहा जाता है। पैदाइशी तौर पे जितने भी प्रॉब्लम होते हैं इनको कंजेनिटल प्रॉब्लम्स कहा जाता है, कंजेनिटल डिजीज़ कहा जाता है या कंजेनिटल डिसऑर्डर कहा जाता है। ये होते क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक सिस्टम है, बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, आगे आगे उसका ये प्रॉब्लम है, आगे दो शाखे उसकी कर लेते हैं। एक होती है डिजीज़, एक होता है डिसऑर्डर। डिजीज़ वो होती है जिसमें हमारे तमाम अज़ा बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन अज़ा सही काम नहीं कर रहे होते, हमारे जो उज़्व है ना जिस्म के, वो उनका फंक्शन डिस्टर्ब होता है जिसकी वजह से डिजीज़ आती है। और जो डिसऑर्डर होते हैं इसमें हमारी उज़वियाती ख़राबियाँ आती है कहीं ना कहीं से। वो किस तरीके से आई, वो जैसे हमारी मियाज़मेटिक थ्योरी है कि जो पिछले ख़ानदान में जो बीमारी या मर्ज़ है, डिसऑर्डर है, वो अगली नस्ल में मुंतकिल होते हैं। तो एक तो पैदाइशी अमराज, उसके बाद ये एक डिसऑर्डर हो गया, एक हो गया आपका डिजीज़ में दो टाइप हैं। एक तो डिजीज़ ऐसी होती हैं कि जो ठीक हो सकती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो ठीक नहीं हो सकती। मसलन एक बच्चा दुनिया में आया, उसे ऑक्सीजन की कमी है, अच्छा उसका सांस ठीक नहीं आ रहा, या उसे फोड़े हैं जिस्म पर, या उसका सर जो है ना वो बड़ा हुआ है, या उसके दिल जो है ना वो काम ठीक नहीं कर रहा, दिल ठीक है लेकिन काम नहीं कर रहा। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो उज़वियाती नकाइस के नकाइस तो नहीं है जिस्म में, लेकिन फिर भी ये बीमारियों के साथ बच्चे पैदा आ रहे हैं। इनके पीछे क्या अवामिल हैं, वैक्सीनेशन है क्या है, ये एक बात का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले बच्चा कंजेनिटल प्रॉब्लम के साथ आता है। कंजेनिटल प्रॉब्लम दो किस्म के होते हैं, एक डिसऑर्डर होते हैं, एक डिजीज़ होती है। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जो नए होम्योपैथी डॉक्टर्स उनके जहन में ये फिट हो जाएगा, ये फिट हो गया तो कभी भी नहीं निकलेगा। आप जितनी मर्जी जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक थ्योरी पढ़ लें, आप जितनी मर्जी एनाटमी आप पढ़ लें, लेकिन आपको मेन पे जाके यही मिलेगा कि पैदाइशी अमराज है, एक डिसऑर्डर होता है, एक डिजीज़ होता है। डिजीज़ में दो टाइप हैं, एक ठीक हो जाने वाली है, दूसरी ना ठीक हो जाने वाली। ठीक हो जाने वाली कौन सी हैं? ऑक्सीजन की कमी, फोड़े, फुंसी, सर का बढ़ना, अच्छा दिल में जो इसकी फिजिकल वर्किंग होती है दिल की अगर ठीक नहीं, वो अद्वियात के साथ हम ठीक कर लेते हैं। और ठीक ना होने वाली डिजीज़ कौन सी हैं? डिजीज़ ओसीडी हो गई, उसमें आर्टिज़म हो गया, मंगोलियन बच्चे हो गए, ये ऐसी डिजीज़ हैं जो ठीक नहीं होती। ये डिसऑर्डर हैं बेसिकली, लेकिन हम इनको डिजीज़ में गिनते हैं क्योंकि ये बच्चे, इनके आज़ा तकरीबन पूरे ही होते हैं लेकिन इनमें दिमाग या मेंटली कमज़ोरी होती है या आज़ा की कमज़ोरी होती है। ये तो हो गए डिजीज़ दो किस्म की। अच्छा, एक जो होते हैं डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि उज़वियाती नकाइस हैं। उज़वियाती नकाइस किस तरह? वो आपके बॉडी में भी हो सकता है, मतलब हमारी 5 उंगलियां हैं, कोई लड़का 6 उंगलियों के साथ पैदा हो सकता है, ठीक है, तो ये एक डिसऑर्डर है। लेकिन वो 6 उंगलियां हम उसकी अद्वियात से कम नहीं कर सकते, ये डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर कहाँ से आया? जेनेटिक कोड की तब्दीली से आया, जो वालिदैन की तरफ से मुंतकिल हुआ, या कोई ऐसे अवामिल दरमियान में है कि जिनकी वजह से जेनेटिक कोड जो है ना वो हमारा तब्दील हो और उसकी 5 के बजाय 6 उंगलियाँ बन गई। इसके अलावा डिसऑर्डर हमारे हैं, दिल में सुराख हो जाना, ये भी एक डिसऑर्डर है, क्योंकि डिसऑर्डर भी दो किस्म के हैं, ठीक हो जाते हैं, ठीक नहीं होता। ठीक हो जाने वाले डिसऑर्डर कौन से हैं? दिल के सुराख हो गए, पोलियो के साथ एक बच्चा पैदा हुआ, या उसका बाजू मुड़ा हुआ, या उसकी टांग ऐसे मुड़ी हुई, आप उसे प्लास्टर करते हैं, कलकेरिया फ्लोर, कलकेरिया फास्ट, कलकेरिया कार्ब या प्रोटीन वगैरह आप अद्वियात देते हैं उनको, ये डिसऑर्डर ठीक हो जाते हैं। बेसिकली ये डिसऑर्डर है, मतलब ये उज़वियाती डिसऑर्डर है।
जो भी उज़्व हैं हमारे वो हैं तो सही, लेकिन उनमें कोई बनावट में ख़राबी है जिसकी वजह से हमारे डिसऑर्डर आ गए पैदाइशी तौर पे। बाजू का मुड़ना हो गया, डिसलोकेशन हो गई, ये जो हमारी ब्यूटी बोन होती है इसकी अक्सर ब्रेकिंग भी आ जाती है, फ्रैक्चर जिसे हम कहते हैं। या बच्चा पैदाइशी तौर पे जो है ना उसकी एक आँख नहीं है, ये ऐसे आँख नहीं है, ठीक है, ये भी एक डिसऑर्डर है, लेकिन हम तो अद्वियात के ज़रिए इसका इलाज नहीं कर सकते। ये आँख हम पैदा नहीं कर सकते, 6 उंगलियाँ हो गई, हम 1 उंगली को अद्वियात से ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बाजू मुड़ी हुई है, ये डिसऑर्डर है, लेकिन हम प्लास्टर करते हैं। हमारे पास बहुत सारे अद्वियात है, एब्रोटेनम क्लिकर, फास क्लिकर, कार्ब, अच्छा बहुत सारी कार्बोवेज है, कुछ हमारे पास ऐसी अद्वियात है जिनसे हम इसको कवर कर लेते हैं और ये ठीक हो जाते हैं। डिसऑर्डर भी 2 किस्म के हो गए, मतलब कंजेनिटल डिजीज, कंजेनिटल प्रॉब्लम्स हो गई। कंजेनिटल प्रॉब्लम मतलब पैदाइशी अमराज, उनमें आगे 2 अक़साम आ जाती हैं, एक डिजीज़ आ जाती है, एक डिसऑर्डर आ जाते हैं। डिजीज़ भी 2 किस्म की है, ठीक हो जाने वाली है, ना ठीक हो जाने वाले है। डिसऑर्डर भी 2 किस्म के हैं, एक ठीक हो जाने वाले, एक ना ठीक होने वाले। मतलब ये एक स्केच बन गया आपके पास, और यही बिल्कुल जेनेटिक थ्योरी है। जो आप पीछे जाएंगे, आप मेन पे जो हमारे नए डॉक्टर्स हैं वो यही चीज़ निकालेंगे कि ये एक शॉर्टकट हमारे पास एक फ्रेम बन गया। अच्छा, फिर जो ठीक हो जाने वाली डिजीज़ उनके लिए हमारे पास अलग दवाइयों की लिस्ट है, और बहुत सारे मरीज़ ठीक हो चुके हैं। कुछ तरीका इलाज में जो अमराज ला इलाज थे आज तक वो भी ठीक हुए हैं। जो डिसऑर्डर है, ठीक हो जाने वाले डिसऑर्डर वो बहुत सारे हैं। दिल का सुराख हो गया, और हाथ पाँव का मुंड हो गया, उंगलियों की इजाफी जो है ना, उंगलियां ख़राब हैं, उंगली टूटी हुई है, सर का बढ़ना है, ये डिसऑर्डर हो गए, लेकिन ये अद्वियात से ठीक हो जाते हैं। कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं, उंगली ज़्यादा हो जाना, ये कम नहीं कर सकते, आँख का ज़ाया, आँख नहीं है, हम नहीं पैदा कर सकते, दांत नहीं है, अगर मसूड़े नहीं है दरमियान तो हम नहीं कर सकते, एक टांग बच्चे की नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर आते हैं जिनको हम ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, अब आते हैं जो हमने स्टार्ट किया था थैलेसीमिया से। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया बेसिकली एक डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया डिसऑर्डर है। वो कैसे? थैलेसीमिया को पहले डिजीज़ समझा जाता था, लेकिन जब मेडिकल साइंस ने इस पर रिसर्च की, जब मेडिकल साइंस आगे गई तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये डिजीज़ नहीं है, दिस इज़ डिफेक्ट, ये एक डिसऑर्डर है। ये आता कैसे है डिसऑर्डर? चलें अच्छा, ये डिसऑर्डर ऐसा कहते हैं, यानी ये आता कैसे है डिसऑर्डर? ये ऐसे आता है कि हमारे जो सेल होते हैं ना, हमारे खलियात, उनके अंदर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस के अंदर जब हम 10th क्लास में गए तो आगे गए तो न्यूक्लियस के अंदर वो धागे से हमें नजर आए, जिनको पता चला जी ये क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स, यहाँ तक तो सबको ही होम्योपैथी डॉक्टर्स को पता होगा, जो हमारे नए लोग हैं खासकर उनको पता होगा कि ये क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स पे जब हम मज़ीद स्टडी पे जाते हैं अंदर, तो हमारे वहाँ पर जो साइंटिफिक रिसर्च नहीं आई है, वो कहती है जो क्रोमोसोम्स है ना, इसके ऊपर जो है ना वो एक जालियाँ होती हैं सीढ़ी नुमा, बिल्कुल आपने तस्वीरों में देखा होगा, जिसे DNA कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा DNA जो क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है। क्रोमोसोम्स की भी आगे अक़साम है, लेकिन उसके अक़साम के जब अंदर जाएँ तो उसके अंदर आपको नज़र आता है न्यूक्लियाई के अंदर जाके कि हमारे एक DNA का स्ट्रक्चर है। DNA स्ट्रक्चर बिल्कुल 2 नालियाँ ऐसे होती हैं, दरमियान में ऐसे सीढ़ी नुमा जो है ना, एक वो होता है सांप सा होता है जिसे हम DNA कहते हैं। जहाँ पर वो नुक्ते मिलते हैं, ये वाले नुक्ते जहाँ पर मिलती हैं आगे, इन पे पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स जिनको हम कहते हैं जीन्स। ये होते हैं जीन्स। जितना मुझे पता चला है, जितना मैंने रिसर्च की है, या जितनी मैंने मेडिकल साइंस को पढ़ा आज तक, मुझे यही पता चला है कि इनको जीन्स कहते हैं, जो हमारे ये पॉइंट्स होते हैं। हमारे जीन्स जो है ना वो बहुत सारी अक़साम के हैं, मतलब अब अल्फ़ा जीन, बीटा जीन्स और डेल्टा जीन्स, HBB जीन्स, बहुत सारे हैं। लेकिन चूँकि हम थैलेसीमिया पे बात कर रहे हैं, थैलेसीमिया के लिए हमारे पास 2 बड़े जीन्स हैं। एक पहले को हम कहते हैं अल्फ़ा जीन, यानी जो वो पॉइंट्स हैं हमारे, उनमें ना नंबरिंग होती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबरिंग है इनकी, और ये हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में है। जो 1 3 5 7 9 11 ये जो तादाद वाले हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, जीन्स आएंगे, इनको हम कहते हैं अल्फ़ा जीन्स। और जो 2 4 6 8 10 12 14 ये गिनती में जो जुफ्त तादाद आएंगे, इनको हम कहते हैं बीटा जीन। अल्फ़ा जीन, बीटा जीन। तो एक जीन होते हैं हमारे पास 11 नंबर, ये हमारे पास अल्फ़ा जीन है 11 नंबर। 11 नंबर जो हमारे पास अल्फ़ा जीन है, वो खून पे, हीमोग्लोबिन पे असर करता है, हीमोग्लोबिन को बनाता है, ठीक है, बनाने के लिए ऑर्डर करता है जिस्म को, मुख्तलिफ ऑर्गन जो ब्लड बनाते हैं। और एक होते हैं हमारे पास 16 नंबर जीन, 16 नंबर जीन हमारा बीटा जीन है। अल्फ़ा जीन हो गया हमारे पास, बीटा जीन हो गया। जो हमारे पास अल्फ़ा जीन है ये भी थैलेसीमिया का बाइस बनते हैं, और जो हमारे पास बीटा जीन है ये भी थैलेसीमिया का बाइस। जब भी आप अल्फ़ा कहीं भी पढ़ते हैं, आपके दिमाग में आता है अल्फ़ा, फ़ौरन आपके दिमाग में दूसरी तरफ आता है बीटा, क्योंकि हम 9th 10th बल्कि 8वीं क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अल्फ़ा रेजीज़ होती हैं, बीटा रेजीज़ होती हैं, ठीक है। अल्फ़ा जीन्स, बीटा जीन, अल्फ़ा के साथ बीटा, बीटा के साथ अल्फ़ा, अल्फ़ा और बीटा 2 जीन्स हो गए। अल्फ़ा हमारे जीन्स हैं,
और सिंपल ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जीन्स की बहुत सारी इकसाम है आगे, ये हम अगर आगे गहराई में जाए तो बहुत सारी इकसाम है, लेकिन सिंपली याद रखने के लिए कि हम करानिक अमराज को या हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, याद रखने के लिए ताक जीन्स हमारे अल्फ़ा जीन्स हो गए और जो जुफ्त जीन्स हैं वो हमारे हो गए बीटा जीन। अल्फ़ा जीन और बीटा जीन, जब अल्फ़ा जीन की ख़राबी से कोई भी मसला हमारे जिस्म में आएगा, चाहे वो थैलेसीमिया हो, चाहे वो ओसीडी हो, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे वो कोई भी किस्म का डिसऑर्डर है, जब वो अल्फ़ा जीन्स की ख़राबी की वजह से आएगा तो हम उसे अल्फ़ा डिसऑर्डर कहेंगे, और जब वो बीटा जीन्स की ख़राबी की वजह से आएगा तो हम उसको कहेंगे बीटा डिसऑर्डर। अब अल्फ़ा डिसऑर्डर और बीटा डिसऑर्डर, चूँकि थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें खून के अज्जा जो है ना वो हमारे सेहतमंद नहीं होते। एक थ्योरी है कि खून नहीं बनता, खून तो बनता है लेकिन वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, ठीक है। एक अल्फ़ा जीन और बीटा जीन दोनों थैलेसीमिया का बाइस बनते हैं अगर इनमें ख़राबी हो जाए। अब यहाँ पर थैलेसीमिया दो किस्म का आपके पास आ गया है, जैसे हमने पिछली थ्योरी की थी कि कंजेनिटल प्रॉब्लम्स हैं, फिर डिजीज़ है, फिर डिसऑर्डर है, ठीक हो जाने वाले, ना ठीक हो जाने वाले, फिर आगे डिसऑर्डर आ गए, उनमें एक थैलेसीमिया आ गया। थैलेसीमिया की दो टाइप हो गई। अब एक होता है थैलेसीमिया जो ठीक हो जाएगा, एक होता है जो नहीं ठीक होगा। ठीक कौन सा होगा और ठीक नहीं कौन सा होगा, ये बात है। ठीक कौन सा होगा, फ़र्ज़ करें आपके पास जीन्स हैं, अल्फ़ा जीन 11 नंबर एंड बीटा 16 नंबर, आपके पास दोनों जीन मौजूद हैं किसी भी जिस्म के अंदर, लेकिन उनका फंक्शन ख़राब है जिसकी वजह से थैलेसीमिया आ गया, तो ये वो थैलेसीमिया जो आपका ठीक हो सकता है, ठीक है। दूसरा आता है कि 11 नंबर जीन और 16 नंबर जीन जिस्म में हमारे अंदर किसी बच्चे में पेशेंट में हैं ही नहीं सरे से, तो ये वो डिसऑर्डर है थैलेसीमिया का जो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि हम अद्वियात के साथ नए जीन्स नहीं बना सकते। अभी तक मेडिकल साइंस यहाँ नहीं पहुँची, कम अज़ कम ना दूसरी मेडिकल साइंस पहुँची है, और ना हमारी होम्योपैथिक मेडिकल साइंस यहाँ तक पहुँचे कि हम अद्वियात के ज़रिए, मेरे ख्याल से नहीं पहुँची, ठीक है। अगर कोई दावा करता है पहुँचने का तो बहरहाल रिसर्च जो है ना वो सबने करनी होती है। तो वो जो होता है जब जीन्स नहीं होते तो ये थैलेसीमिया हमारा ठीक नहीं हो सकता, लेकिन जिसमें जीन्स मौजूद है लेकिन उनमें डैमेज है, वो ख़राब है, वो थैलेसीमिया काबिल इलाज। अब आ जाते हैं इस थैलेसीमिया पे जो काबिल इलाज है। बीमारी कोई भी हो उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ज़्यादा भी हैं लेकिन 3 बड़े हिस्से हैं जिनमें हम डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं एक पहला हिस्सा, फिर दूसरा हिस्सा, फिर तीसरा हिस्सा। पहले हिस्से को हम माइनर कहते हैं, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है। दूसरे हिस्से को हम इंटरमीडिएट कहते हैं या इंटर कहते हैं कि इसमें थोड़ा ज़्यादा है। तीसरे हिस्से को हम मेजर प्रॉब्लम्स कहते हैं या तीसरी स्टेज कहते हैं कि इसमें हद से गुजर गई बात, ठीक है। ये हद हो गई सेंटर वाली, ये माइनर हो गया, ये इंटरमीडिएट हो गया, और ये जब हद से गुजरती है बात तो ये हो गया मेजर। ये 3 टाइप्स है। कोई भी बीमारी है, कोई भी स्टेजेस है, कोई भी डिसऑर्डर है, उसके यही 3 स्टेजेस आपको नज़र आएंगी। इसी तरह आप जब अल्फ़ा जीन्स की ख़राबी की वजह से थैलेसीमिया आएगा तो हम वो अल्फ़ा थैलेसीमिया कहेंगे, और जब बीटा जीन्स की ख़राबी की वजह से आएगा तो हम उसे बीटा जीन थैलेसीमिया कहेंगे। अब अल्फ़ा जीन थैलेसीमिया की 3 अक़साम हो गई, माइनर हो गई, इंटरमीडिएट हो गई, मेजर हो गई। बीटा की भी 3 अक़साम हो गई, माइनर हो गई, इंटरमीडिएट हो गई और मेजर हो गई। अब ये जो अक़साम हैं 3, इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के इनमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। माइनर थैलेसीमिया कोई भी हो, अल्फ़ा हो या बीटा हो, उसमें ये होता है कि फ़ंक्शन में डिस्टर्बेंस है लेकिन थोड़ी सी है, मतलब हम थोड़ा बहुत इलाज करेंगे वो ठीक हो जाएगी। इंटरमीडिएट जो है, मतलब पहले वाले को जो माइनर प्रोसेस आ रहा है उसमें उसको हम मेंटेन कर सकते हैं खुराक के ज़रिए, थोड़ी बहुत अद्वियात के ज़रिए या परहेज़ के ज़रिए, कि वो जो खून की कमी आ रही है ना इसमें माइनर थैलेसीमिया में, वो जिस्म पे असरअंदाज नहीं होती, हम कैरियर भी उसे कहते हैं। अच्छा, जो है इंटरमीडिएट के अंदर ये होता है कि अगर इंटरमीडिएट है अभी इंटरमीडिएट में स्टार्ट दाखिल हो रहा है तो वहाँ तक हम कंट्रोल कर सकते हैं बगैर अद्वियात के खुराक से इन चीज़ों से, लेकिन जब इंटरमीडिएट में दाखिल हो गए तो हो सकता है यहाँ पर हमें खून की ज़रूरत भी पड़े और हो सकता है खून की ज़रूरत ना भी पड़े, लेकिन इलाज से माइनर और इंटरमीडिएट ये तो 90% केसेस तो ठीक हो जाते हैं। आगे आ जाता है मेजर के, ये केस इंटरमीडिएट से आगे चला गया। अब मेजर में क्या होता है, जाके मेजर थैलेसीमिया में होता है कि ब्लड तो बन रहा है मरीज़ का, क्योंकि 11 और 16 नंबर जीन मौजूद है तो ब्लड बनता रहेगा, ब्लड बनेगा, लेकिन वो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना ब्लड में, वो ठीक नहीं होता। मतलब उसमें सिकल सेल एनीमिया जिसे हम सेल की जो है ना शेप के, हीमोग्लोबिन जो सेल होते हैं हमारे शेप उनकी वो ख़राब होती है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। तो थैलेसीमिया के मरीज़ में खून बनते हैं और वो खून जो बनता है उसमें इतनी ख़राबी होती है जिसकी वजह से वो जिस्म में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज की वीडियो में ये काफ़ी है कि मैं आपको एक बार फिर दोहरा दूँ, ये हिंट्स अगर आप याद रख लें तो आप जब भी किसी डॉक्टर के साथ आप बात करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे वहाँ पर कि ये होता क्या है।
मतलब हमारा एक सेल है, सेल के अंदर हमारे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के अंदर जाल है, जाल के अंदर डीएनए है, डीएनए के ऊपर पॉइंट्स है जिनको हम जीन्स कहते हैं। जीन्स की खराबी की वजह से अमराज आते हैं। जब जीन्स की खराबी की वजह से अमराज आते हैं तो वो पैदाइशी तौर पर दो किस्म के होते हैं, एक डिजीज़ होती है, एक डिसऑर्डर होते हैं। डिजीज़ दो किस्म की होती है, एक ठीक हो जाने वाली, एक ना ठीक हो जाने वाली। ना ठीक हो जाने वाले आर्टिज़म वगैरह, ये जो जेनिकल डिसऑर्डर डिजीज़ आ गई है, ठीक नहीं होती। और जो ठीक हो जाने वाली हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी, फोड़े, फुंसी, रीढ़ की हड्डी का फोड़ा, सर का बढ़ना, ये डिजीज़ ये ठीक हो जाती है। दिल के सुराख भी अब शामिल कर लें, क्योंकि हमारी होम्योपैथी ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि वो दिल के सुराख जो है ना वो आसानी के साथ अब होम्योपैथी के वजह से ठीक होती है। अच्छा, डिजीज़ के बाद दूसरी किस्म डिसऑर्डर हो गए, एक ठीक हो जाने वाले, एक ना ठीक हो जाने। ठीक हो जाने वाले डिसऑर्डर हुए हैं कि उज़वियात तो बिल्कुल पूरे हैं, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत टेढ़ापन है फिजिकली तौर पर, तो हम उनको कुछ प्लास्टर करते हैं, कुछ उनको सहारे देते हैं, कुछ अद्वियात देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक कोड की खराबी होती है जीन्स की, जिसकी वजह से वो ठीक होना मुश्किल हो जाता है। उनमें एक थैलेसीमिया होता है, अल्फा जीन्स और बीटा जीन्स की खराबी की वजह से। दोनों जीन्स अगर मौजूद ना हो तो वो भी थैलेसीमिया है, वो अनट्रीटमेंटेबल है, वो ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि एक मशीनरी में पुर्जे ही नहीं है खून बनाने वाला, तो कैसे ठीक होगा। दूसरा थैलेसीमिया जो ठीक हो जाने वाला होता है उसमें अल्फा और बीटा जीन मौजूद होते हैं, लेकिन वो जो खून बन रहा होता है उनके वो ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से वो जिसमें सर्वाइव नहीं करता और मरीज़ में बार बार खून की कमी आ जाती है। और ये खून की कमी क्यों आती है, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे अगली बार, तो मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।